हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूँ। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नया चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आज का यह दूसरा वीडियो जा रहा है। तो पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और इंट्रोडक्शन में बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग को समझाने के लिए 4 थ्योरी आई हैं। कोसेल लुईस थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर या ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज के वीडियो में कोसेल और लुईस थ्योरी हम समझाने जा रहे हैं और इसमें थोड़ा सा आइडिया हम यहाँ पे ऑक्टेट की बात होगी, ऑक्टेट और डबलेट की, क्योंकि इनर्ट गैसों के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वो केमिकली इनर्ट होते हैं। रही बात हीलियम का, जो आउटर मोस्ट सेल है वह के है। के में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हीलियम डबलेट में इनर्ट रहता है, तो ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं। लेकिन अदर एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो अदर एलिमेंट क्या करते हैं कि रिएक्शन करके एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर या शेयर करके अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं और केमिकल बॉन्डिंग बनती है प्यारे बच्चों। तो इसी को समझाना है ऑक्टेट। और थोड़ी सी आइडिया मैं दूंगा यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड का और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। हालांकि आयनिक बॉन्ड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें चूँकि कोसेल लुईस थ्योरी चल रही है तो इसमें आयनिक बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड का और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक एक एग्जाम्पल हम देंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों वीडियो की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज हम पहला थ्योरी लेकर चलेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 4 थ्योरी बताया था। कोसेल लुईस अप्रोच और वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जिसमें पहला थ्योरी लेकर मैं आइडिया देने जा रहा हूं। हालांकि पहली थ्योरी के लिए मुझे 2-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे, लंबा है। इसमें आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एग्जाम्पल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझाने के लिए कई वीडियोज हमें करने पड़ेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा। और कोसेल लुईस थ्योरी बेसिकली ऑक्टेट और डबलेट पर बेस है प्यारे बच्चों। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। ऑक्टेट माने 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप नोट करना शुरू करिए। पहले तो व्हाई डू एटम्स कंबाइन। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था कि आखिर एटम कंबाइन क्यों करते हैं, कंबाइन करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है कंबाइन करने की? ज़रूरत है क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट या डबलेट मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि वो इनर्ट एलिमेंट की तरह इनएक्टिव हो जाए। तो देखिए, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? दिस आंसर वाज गिवन बाय कोसेल लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इट वाज ओनली इन 1916 when कोसेल एंड लुईस, ये 2 साइंटिस्ट हैं, कोसेल एंड लुईस सक्सीडेड independently in giving the satisfactory explanation, since their theory was based on electronic concept of atom, so it is also referred as electronic theory of valency। तो कोसेल और लुईस थ्योरी को, कोसेल और लुईस अप्रोच को हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहते हैं। आइए देखते हैं कोसेल लुईस ने क्या कहा। तो देखिए, कोसेल्स फील्ड ऑफ स्टडी वाज लार्जली लिमिटेड टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कोसेल की स्टडी था, कोसेल नाम के साइंटिस्ट का स्टडी था, वो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड स्टडी था। लुईस फोकस्ड हिज अटेंशन मेनली टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे लुईस, उन्होंने ज़्यादातर अटेंशन दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझाने के लिए। देखिए, दोनों साइंटिस्ट का अलग अलग स्टडी फील्ड है। कोसेल का इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और लुईस का ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब देखिए, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अब देखते हैं इनका क्या रूल था।
तो दे द स्टडी ऑफ नोबल गैसेज ईयरलायर कॉल्ड इनर्ट गैसेज। ये इनर्ट गैस प्यारे बच्चों पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप में रखे गए हैं। सबसे लास्ट में जिसको 0 ग्रुप कहते हैं 18 ग्रुप में इनर्ट गैस हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। ये है तो 18 ग्रुप्स एलिमेंट्स सजेस्ट दैट नाइदर दे कंबाइन केमिकली। ये जो इनर्ट गैस एलिमेंट हैं केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं विद एनी एलिमेंट या देमसेल्फ, या तो किसी एलिमेंट से नहीं कंबाइन करते हैं या स्वयं आपस में कंबाइन नहीं करते ये एलिमेंट। तो दे आर केमिकली इनर्ट, इसका मतलब वो केमिकली इनर्ट हैं। अब यहाँ पर ये पता करने की बात है कि केमिकली इनर्ट क्यों हैं। तो प्यारे बच्चों इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इस स्टेबल के कारण इनर्ट होते हैं। उसी को समझाने जा रहा हूँ। फर्दर दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर एज फॉलोज। आइए देखते हैं इनर्ट एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो 18 नंबर ग्रुप में है, 0 नंबर ग्रुप में है। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनान है, रेडान है। हीलियम का प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल के है, 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि स्टेबल है। नियान का ये 10 है, 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन का 18 है, 2 8 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी स्टेबल है। क्रिप्टन का 36 है, 2 8 18 8 हो गया। क्रिप्टन का 54 है, 2 8 18 18 8 हो गया। रेडान का 86 एटॉमिक नंबर है, 2 8 18 32 18 8 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में सभी इनर्ट एलिमेंट के हीलियम को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 8 8 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, यानी ऑक्टेट। और 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि हीलियम का आउटर मोस्ट सेल केवल के है तो के में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 भरा हुआ है प्यारे बच्चों पूरी तरह से, तो हीलियम भी केमिकली इनर्ट हो गया। तो इस तरह से देखा जाए कि इनको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोसेल और लुईस का कहना था। इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दे मेंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी जितने एलिमेंट हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, इन सब में केवल इतने में ही होता है, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तब क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एक दूसरे से वो केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो 2 बातें होती है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे दूसरा ले, या तो दोनों आपस में शेयर करें और हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करें। तो इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग होती है 8 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए चौथा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेज इट इज़ क्लियर दैट दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हीलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मालूम हो रहा है सबके बाहरी सेल में, सबके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है हीलियम को छोड़कर, विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट। द नोबल गैसेज आर इनएक्टिव और स्टेबल बिकॉज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आप इसको अच्छे तरह से नोट कर लो, ठीक है। तो अब तो मालूम हो गया कि केमिकली इनएक्टिव इसीलिए हैं, ये कोसेल लुईस का कहना था। आगे बढ़ते हैं, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन का होना इनको हम ऑक्टेट कहते हैं। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ हीलियम कॉल्ड डपलेट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में तो डपलेट। हेंस इट वाज सजेस्टेड दैट दे पोसेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोसेल लुईस ने सजेस्ट किया, बताया कि इन एलिमेंट में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन द केस ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल इज लेस दैन 8। लेकिन अब ये तो इनमें से स्टेबल है, लेकिन जो ऑल अदर एलिमेंट हैं और हैं जो, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। वो क्या करेंगे, वो वही केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। एंड हेंस दे आर केमिकली रिएक्टिव कॉल्ड ऑक्टेट और डपलेट रूल। डपलेट रूल और ऑक्टेट रूल के तहत वे केमिकली रिएक्टिव हो जाते हैं और वे ऑक्टेट मेंटेन करते हैं या डपलेट मेंटेन करते हैं। जैसे H और H के पास, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिल जाएंगे तो डपलेट हो जाएगा।
इसी तरह से क्लोरीन Cl मिल जाएगा तो Cl2 ऑक्टेट हो जाएगा, दिखाते हैं अभी। तो पांचवा पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक दूसरे से कंबाइन करेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दियर रेस्पेक्टिव ऑक्टेट। वे इसलिए कंबाइन करते हैं। अब आंसर आ गया सामने ना, क्यों कंबाइन करते हैं, आपके सामने आंसर आ गया। व्हाई डू एटम कंबाइन? टू कंप्लीट ए ऑक्टेट, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कंबाइन करते हैं। आर डपलेट इन दियर आउटर मोस्ट सेल, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इनमें डपलेट हो जाता है। देखिए हाइड्रोजन अपना डपलेट बनाता है, लिथियम, बेरिलियम, टू अटेन स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अच्छा, अब इनका मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी हाउ डू एटम कंबाइन, माने ये कैसे कंबाइन करते हैं, या यूँ कह दीजिए कि इनके केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मोड होता है, क्या तरीका होता है। तो तरीका मैंने बताया था, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का या तो फिर शेयर का। तो शेयर दो टाइप का होता है, समझाते हैं उसे। एटम्स कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट दियर रेस्पेक्टिव ऑक्टेट। एटम एक दूसरे से इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि वे अपना ऑक्टेट या डपलेट पूरा कर सकें, सो एज टू एक्वायर द स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। दिस कैन अकर इन टू वेज। ये दो तरीके से होता है। अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वे केमिकली कंबाइन करते हैं, लेकिन ये केमिकली कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है। पहला ए में देखिए, बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसमें एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, एक या एक से अधिक, और दूसरा एटम ले लेता है। मतलब एक डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है। तो ज़्यादातर मेटल जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद ऑक्टेट अटेंड कर लेते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों बातें भी दिखाते हैं हम आगे। तो ट्रांसफर ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, माने एक एटम से दूसरे एटम में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। एंड दिस प्रोसेस इज रिफर टू एज इलेक्ट्रोवायलेंसी। इसको हम इलेक्ट्रोवायलेंसी कहते हैं। एंड द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। और इस तरह से जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं, या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या एक और नाम है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ये बच्चे कम जानते हैं नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की कोई ज्योमेट्री होती नहीं है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका ये, एक पहला तरीका तो ट्रांसफ़र करने का हो गया। दूसरा तरीका ये कि बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच अकर इन टू वेज। तो दूसरा तरीका ये कि अपने ऑक्टेट को पूरा करें इलेक्ट्रॉन का शेयर करके। अब यह शेयरिंग दो टाइप का होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी में समझाया गया है। दो पार्ट कर दिया गया है इनके शेयरिंग करने का तरीका। तो व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाई टू कंबाइनिंग एटम्स इक्वली। देखिए कैपिटल लेटर से मैं लिख दिया हूँ, माने दो एटम के बीच में या तीन एटम के बीच में या चार एटम के बीच में जो भी हो, बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, इक्वली, है ना। ऐसा नहीं कि जो है एक दो दे रहा है तो दूसरा एक दे, ऐसा कुछ नहीं, इक्वली शेयरिंग होना चाहिए। द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड या डायरेक्शनल बॉन्ड। डायरेक्शनल बॉन्ड इनकी ज्योमेट्री होती है, इनका शेप होता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड या डायरेक्शनल बॉन्ड, जहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होती है। एक और शेयरिंग होती है, देखिए, तो व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड इंटायरली बाई वन ऑफ द एटम्स। इसमें शेयरिंग होती है, लेकिन शेयरिंग करने वाला एक ही एटम होगा। मतलब एक डोनर होगा, दूसरा एक्सेप्टर होगा, लेकिन डोनर एक्सेप्टर के बीच में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट नहीं किया जाता, न कंप्लीटली एक्सेप्ट किया जाता है, बल्कि दोनों में शेयरिंग होती है। यानी एक स्पीशीज का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा रहता है, और इलेक्ट्रॉन इंटायरली शेयर्ड बाई वन ऑफ द एटम्स बट शेयर्ड बाई बोथ द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, या इसको भी डायरेक्शनल बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए तीनों बॉन्ड हमने बताया, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा देते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड है, ये मेटल है, सोडियम है, ये क्लोरीन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 11 होता है, 281। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है।
अब आयनाइजेशन पोटेंशियल इसमें कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाता है क्लोरीन के पास, है ना, आसानी से। तो अब इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो 2 8 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो अब 2 8 हो गया, ऑक्टेट इसका मिल गया। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम से, तो 7 और 1 8 हो गया, इसका भी ऑक्टेट हो गया। देखिए दोनों ऑक्टेट पा गए ना। अब तक तो इसका ऑक्टेट नहीं है, इसका यहाँ पर ऑक्टेट नहीं है, तो अब ये क्या काम करेंगे, दोनों ऑक्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्टेट बनाने की कोशिश में यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ से, तो ये भी हो गया, ये भी। अब दोनों अपोजिटली चार्ज हो गए, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर के सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। ये आयनिक बांड हुआ। अब नाम आयनिक क्या हुआ, क्योंकि बांड बनते समय आयन बनते हैं, ये आयन बने हैं ना, ये कैटायन है, ये एनायन है, तो ये आयनिक बांड भी नाम दिया गया। दूसरा कोवैलेंट बांड है प्यारे बच्चों। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअली क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, 17 होता है, लेकिन हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल दिखाएंगे। 2 2 4 2 6 और एक 7 यहाँ कट है। यहाँ देखिए ये वाला क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस में दिखाए हैं, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मैं डॉट में दिखाया हूँ। तो 2 2 4 2 6 और एक अंदर है 7, और इसका 2 2 4 2 6 एक अंदर है 7। अब इस क्लोरीन को 7 है, इसको 1 चाहिए तो 8 हो गया, इसको भी 1 चाहिए 8 हो गया। इस तरह से देखिए दोनों शेयर करके, अब 2 2 4 2 6 और शेयर वाला 2 8, और इसका 2 2 4 2 6 और शेयर वाला 2 8 है ना। दोनों क्लोरीन शेयर करके अपना ऑक्टेट बना रहे हैं, यानी इस तरह के बांड को हम कोवैलेंट बांड कहते हैं। अब शेयरिंग कैसा है, इक्वल। मैंने बता दिया कि इक्वल माने अगर यह क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यह भी 2 देगा, अगर एक दूसरा वाला 2 देगा तो दूसरा वाला भी 2 देगा, अगर पहला वाला 3 देगा तो दूसरा वाला भी 3 देगा, मतलब इक्वल शेयरिंग होगी, जो भी होगा इक्वल शेयरिंग ही कोवैलेंट बांड है। तो अभी देखिए हाइड्रोजन, यहाँ तो ऑक्टेट पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट में है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस में है। अब दोनों को, इस हाइड्रोजन ने इसका ले लिया, इस हाइड्रोजन ने इसका ले लिया, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, डपलेट पूरा कर लिए यहाँ पर। अब कोऑर्डिनेट बांड देखिए, समझने की बात है, शेयरिंग यहाँ भी हो रही है। इसमें एक स्पेसीज का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा रहता है प्यारे बच्चों। जैसे इसको पहले ए और बी के रूप में समझाएं। ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक क्रॉस से दिखाया गया 2 2 4 2 6 2 8, एक कट के रूप में इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, और इस बी का डॉट में दिखाया 2 2 4 2 6। बी का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, और ए का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है। अब क्या करेगा कि ए अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर देता है बी को, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली देता नहीं। तो अगर कंप्लीटली दे देगा तो ए का ऑक्टेट गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो अब ऐसा करता है कि बी भी इसमें शेयर कर लिया इसके 2 इलेक्ट्रॉन का। अब इससे 2 2 4 2 6 2 8 इसके इलेक्ट्रॉन से बी का ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, और ए तो अपना कंप्लीट किया हुआ है। तो ऐसे बांड को हम ऐसे दिखाते हैं, ए और कोऑर्डिनेट बांड बी, मतलब एक एरो दिखाते हैं, ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बांड है। कोऑर्डिनेट बांड को एरो से दिखाते हैं प्यारे बच्चों, है ना। अब वही बात यहाँ पर है, देखिए अमोनिया है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेरा इलेक्ट्रॉन है, और अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, 2 यहाँ है, अब ये बांड बना है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 4 2 6 6 2 8। देखिए ये एक सिंगल बांड है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक सिंगल बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिंगल बांड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बांड में 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बांड में कुल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर एक सिंगल बांड है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है और हाइड्रोजन का डबलेट पूरा है। अब इस हाइड्रोजन प्लस होने का मतलब क्या कि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हाइड्रोजन के चाहिए क्या, डबलेट। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन ही ले लिया यहाँ से, तो अब हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट है, ये दिया नहीं है पूरी तरह से, नाइट्रोजन का भी है इसी तरह से, केवल कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो अमोनियम आयन बन गया प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में केवल जो है हमने कोसेल-लुईस का अप्रोच बताया, और किस तरह से ऑक्टेट का सहारा लिया उन्होंने, बहुत अच्छा रहा। ऑक्टेट का, डबलेट का जो है, और इनर्ट गैस
या एलिमेंट का ऑक्टेट डबलेट पूरा रहता है, इसीलिए वो केमिकली इनएक्टिव होते हैं। बाकी एलिमेंट का ऑक्टेट डबलेट पूरा नहीं होता है, इसलिए वो केमिकली एक्टिव रहते हैं और रिएक्शन करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके चाहे शेयर करके बांड बनाते हैं, इसीलिए बांड बनता है। तो ये बांड समझाने का। अब अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा केवल डिस्कशन होगा आयनिक बांड को लेकर अलग से। यहाँ तो हमने सभी बांड को थोड़ा थोड़ा समझा दिया। अब आयनिक बांड को डिटेल में अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आयनिक बांड क्यों बनता है, आयनिक बांड बनने का क्या कंडीशन है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तमाम सारी बातों का हम डिस्कशन पूरे डिटेल में करेंगे प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप नोट कर लें। ठीक है।